Hello बच्चों, let's read this question. So this question says cooking is difficult on hills because hills पर आपकी कुकिंग डिफिकल्ट क्यों हो जाती है। आपको यहाँ पर फोर ऑप्शंस गिवन कर रखे हैं, ठीक है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट ना कुकिंग लिख लीजिए, कुकिंग लिख लीजिए, कुकिंग ही लिख लीजिए, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट और दूसरा क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर को तो हम इसके अंदर ही डिफाइन कर देंगे, ठीक है। ठीक है, अब बच्चों देखिए कुकिंग के बारे में हमें बताना है। कुकिंग इज डिफिकल्ट ऑन हिल्स। देखिए बच्चों, हिल्स पर क्या होता है, देखिए आपका जैसे जैसे आप देखिए हाइट आपकी इंक्रीज करती है, ठीक है। एज एच इंक्रीजेस, एच आपका इंक्रीज करता है, ठीक है। तो आपका बॉइलिंग पॉइंट क्या करता है बच्चों, डिग्री, मतलब ये देखिए इसको आप ऐसा समझेंगे, जैसे मान लीजिए आपका ये अर्थ की सरफेस है, दिस इज द सरफेस, ठीक है। और आप ग्राउंड बोल दीजिए, ठीक है। सरफेस बोलना, अर्थ की सरफेस बोलना मतलब दिस इज नॉट ए गुड वर्ड, ऑलराइट। ग्राउंड बोल दीजिए। ग्राउंड से देखिए बच्चों, अगर आप किसी हाइट पर जा रहे हैं, आप किस पर जा रहे हैं, किसी हाइट पर जा रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों देखिए हाइट पर जाएंगे तो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या करता है, डिक्रीज करता है, क्या करता है, डिक्रीज करता है, ठीक है। अब यहाँ पर मान लीजिए आपका प्रेशर पी नॉट के इक्वल था, मान लीजिए कितना था, पी नॉट। अब जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं आपका एटमॉस्फेरिक डिक्रीज करता है, कहते हैं पी नॉट माइनस रो जी इंटू ये मान लीजिए एच के इक्वल हो जाएगा। रो क्या है, रो इज द डेंसिटी ऑफ द एयर। यहाँ पर आपकी एयर होगी ना, यहाँ पर मीडियम क्या है, एयर होगी। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि आपका प्रेशर क्या करेगा। जैसे देखिए हाइट में हम जब भी ऊपर जाते हैं आपका प्रेशर क्या करता है, डिक्रीज करता है। नीचे को आते हैं तो प्रेशर क्या करता है, आपका इंक्रीज करता है, ठीक है। ऐसे समझ सकते हैं। तो जैसे जैसे हम हिल्स में जाते हैं तो आपका क्या होता है, प्रेशर आपका डिक्रीज होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर देखिए बच्चों लिख सकता हूँ, ठीक है। प्रेशर विल डिक्रीज, क्या लिख सकते हैं, प्रेशर विल डिक्रीज एज वी गो along, pressure will decrease as we go along higher altitudes, ठीक है। as we go along higher altitudes, ठीक है। एल्टीट्यूड्स, जैसे जैसे देखिए हम हिल्स की तरफ जाते हैं, हायर एल्टीट्यूड में जाते हैं, तो जो आपका प्रेशर होता है बच्चों वो क्या हो जाता है, आपका डिक्रीज हो जाता है। तो बच्चों प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो ए पे लिखा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज हायर, ठीक है। तो ये तो रॉन्ग है, हायर नहीं होता बच्चों, डिक्रीज होता है। तो लोअर वाला ऑप्शन बी ऑप्शन टू है। बॉइलिंग पॉइंट के रिगार्डिंग में भी हमें बताना है, ठीक है। बच्चों देखिए बॉइलिंग पॉइंट भी तो डिक्रीज होता है ना, बॉइलिंग पॉइंट जैसे जैसे हम प्रेशर इंक्रीज होगा आपका बॉइलिंग पॉइंट क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट होता है क्या, बॉइलिंग पॉइंट होता है देखिए आपका वो टेम्परेचर होता है जब आपका देखिए जैसे हम किसी लिक्विड को क्या कर रहे हैं, बॉईल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आपके किसी लिक्विड को बॉईल कर रहे हैं, ठीक है। तो वो टेम्परेचर जब आपका क्या होता है, जो लिक्विड का वेपर प्रेशर होता है वो किसके इक्वल हो जाता है, एटमॉस्फेयर के इक्वल हो जाता है। दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड अवर बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं आपका, वो टेम्परेचर जब आपका लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड, ठीक है, ये बच्चों किसके इक्वल हो जाता है, इट बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, सो दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड अवर बॉइलिंग पॉइंट। उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। अब जैसे जैसे हम हायर एल्टीट्यूड की तरफ जाएंगे, आपका हाइट बढ़ रही है, हाइट बढ़ रही है, इसका मतलब आपका प्रेशर क्या घट रहा है, प्रेशर आपका घटेगा, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटेगा तो हम बता सकते हैं वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा। और वो टेम्परेचर भी क्या होना चाहिए, फिर आपका डिक्रीज होना चाहिए, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या करता है बच्चा, आपका डिक्रीज करता है। तो देखिए ऐसे हम इस चीज को समझ सकते हैं कि जैसे हम हायर एल्टीट्यूड की तरफ जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका डिक्रीज होता है। तो उसके कारण आपका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, डिक्रीज होता है। बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है तो हम इसलिए भी बोल सकते हैं कि जो आपका कुकिंग हो जाती है वो क्या हो जाती है, डिफिकल्ट हो जाती है एट द हिल्स, ठीक है। ये हमने पढ़ा भी है बेसिकली, ठीक है। जब हम हाइट्स पे जाते हैं तो आपका वाटर जल्दी बॉयल हो जाता है, ठीक है। उसका रीजन यही है क्योंकि यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, लो होता है। तो सी वाला जो स्टेटमेंट है बच्चों वो भी ट्रू है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज रिड्यूस्ड, ठीक है। तो बी एंड सी दोनों ट्रू है, तो उसका जो मोस्ट जनरल ऑप्शन होगा, ठीक है, वो आपका ऑप्शन डी होना चाहिए। तो आप क्या लिख सकते हैं, ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। दिस विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑलराइट। सो ये आपका राइट आंसर होगा। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।